नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जिशान आपके साथ और आप देख रहे हैं बुलेटिन झारखंड झरोखा। सरना आदिवासियों ने अपनी चिर परिचित मांग धर्म कॉलम कोड को लागू करने की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई है। रांची में भी सरना कोड लागू करने को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई है। बता दें आपको कि आदिवासियों का जनगणना फोरम में अपने धर्म कोड की मांग को लेकर राजधानी रांची में विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग रविवार को भी सड़क पर उतरे थे। उन्होंने जगह जगह मानव श्रृंखला भी बनाई थी और इसके माध्यम से झारखंड सरकार से ये मांग की गई थी कि चालू विधानसभा सत्र में ही आदिवासियों के अलग धर्म कोड के प्रस्ताव को पास कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। एक बार फिर से ये आदिवासी संघ जो है वो मानव श्रृंखला बनाकर अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में है। इनकी मांगे हैं कि जो जनसंख्या कॉलम होता सरना धर्म कोड को लेकर वो इन्हें अपना धर्म कोड दिया जाए और कई सालों से, अगर हम बात करेंगे दशकों से, इनकी ये मांगे हैं और अपनी मांगों को लेकर ये मानव श्रृंखला बना रहे हैं। झारखंड के अलग अलग हिस्सों से खबरें भी आई, तस्वीरें हमने दिखाई। रांची में भी रविवार की भी बात करेंगे तो मानव श्रृंखला बनाकर इन आदिवासी समूहों ने सरना धर्म कोड की मांग की। चाहते हैं कि विधानसभा में ये बिल को पारित किया जाए, पास किया जाए और केंद्र सरकार को भेजा जाए। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का हमारे साथ लाइव इस समय जुड़ रहे हैं। अंजनी, अगर हम रविवार की बात करेंगे तो उस दिन भी मानव श्रृंखला बनाकर कई जो आदिवासी समूह है संगठन की तरफ से सरना धर्म कोड की मांग की जाती है और आज भी जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे जो मानव श्रृंखला दिखाई दे रही है, कई आदिवासी समूह हैं जो सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, चाहते हैं कि इस बार विधानसभा में उनकी बात उठाई जाए और यहां से बिल पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। जानना चाहेंगे आपसे। देखिए जिशान, ये हरमू पुल से लेकर बिरसा चौक तक जो है एक अद्भुत नज़ारा है। जो झारखंड की जो कला संस्कृति, हम कह सकते हैं कि आदिवासियों से जुड़ी जो पारंपरिक जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा में तमाम लोग खड़े हैं और यही मांग है कि सरना धर्म कोड जो है वो 2021 के जनगणना के पहले जो है राज्य सरकार केंद्र को भेजे और केंद्र की अनुमति के बाद तमाम चीजें लागू हो जाएं। तो एक कल भी आंदोलन था, आज भी आंदोलन है और इस आंदोलन में मुख्य तौर से हम बात करेंगे, भिन्न भिन्न आदिवासी संगठन से जुड़े लोग हैं, लेकिन इसमें अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गीता श्री उरांव और ये प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री भी रही हैं। आज देखिए बैनर लेकर, पोस्टर लेकर आज ये खुद सड़क के किनारे खड़ी है। मतलब आज जो आंदोलन हो रहा है मानव श्रृंखला का, उसमें ये भी शामिल है और अपनी आवाज बुलंद कर रही है। और ये आप देख सकते हैं सरना कोड लागू करो की मांग है। मैम, आज आप भी यहाँ पे खड़ी हैं मानव श्रृंखला में, क्या मुख्य रूप से मांग है? देखिए, मुख्य मांग तो हमारी ये है कि 2021 से पहले हम अपना अलग सरना धर्म कोड मिल जाना चाहिए। धर्म कोड हमारे लिए, हमारी पहचान और अस्तित्व के लिए और हमारे मान सम्मान को भी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो पूरे देश में 14 से 15 करोड़ जो है आदिवासी हैं और पिछला जो जनगणना हुआ था 2021 का, उसका सेंसस रिपोर्ट अगर उठा के देखिएगा तो लगभग 50 लाख जो है पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से सरना धर्मावलंबियों ने जो है अपनी जो है ये पहचान को दर्ज करवाया है, यानी कि सरना लिखा है उन्होंने इसमें। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो है अपनी ये पहचान हमको मिले और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनगणना में हमारा जो है पहचान बनेगी, तभी हम लोग अपनी जो है बात को हम लोग आगे भी रख पाएंगे सब जगह। यहाँ लिखा है सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, क्या माने निकाला जाए? बिल्कुल यही, क्योंकि दशकों पुरानी मांग है। स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने भी 60 के दशक में इस बात को समझा था, मगर लोगों को के मन में ये बात को स्थापित करने के लिए और जागरूकता करने के लिए उन्होंने केंद्र सरना समिति की भी गठन की, जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की उप समिति है, उसका मुख्य रूप से काम रहा। आज ये मुकाम आ गया है कि हम लोगों को अपने जो आज देख रहे हैं आप लोग, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर निकले हैं, आगे भी इसमें धरना प्रदर्शन और दिनों में भी होता रहा है। हमारी मांग है कि हमको हमारा अधिकार हर हालत में चाहिए 2021 से पहले, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग वोट नहीं देंगे, इतना जरूर है। अगर हमारा जनगणना में हमको अलग से कॉलम नहीं मिलता है
तो ये वोट की भी उम्मीद आदिवासी सरना समाज से सरकारें नहीं करें। मैम, जब आपके पिताजी स्वर्गीय कार्तिक उरांव केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, जी। तो इस चीज को लेकर वो लोकसभा में भी अपनी बातों को उन्होंने रखा था। हाँ, बिल्कुल रखा था, और वो इस बात को लेके बहुत प्रखर और मुखर हमेशा रहे हैं कि जो प्रकृति पूजक जो आदिवासी है उसकी अपनी पहचान है, उसके अपने अधिकार जो संवैधानिक रूप से मिला है, तो उसको अपना अलग पहचान भी मिलनी चाहिए। सिर्फ अधिकार तो दे दिया गया है संवैधानिक रूप से, मगर उसकी पहचान को भी स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि उनको वो बहुत मतलब दूरदर्शी थे और वो जानते थे कि अचानक से इस मांग को लेके भी वो अपनी तरफ से तो वो सदन में बात रखते ही थे, मगर जनता को आज जो सड़क पे खड़ी है अपनी अधिकार को मांग रही है, तो उनकी ही वो सोच थी। और भी हमारे कई अगुवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और भी अगुवा रोपण जो है स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने किया। जी। और ये क्योंकि देखिए वो अपने अगर राजनीति में बहुत सफल राजनीतिक तो रहे ही, सामाजिक व्यवस्था भी उनकी बहुत जो थी पकड़ थी और नजर थी, इसीलिए उन्होंने पढ़ा व्यवस्था को भी पुनर्जीवित करने का काम किया, जो हमारी बहुत पुरानी एक व्यवस्था रही है, जो हमारे अपने आदिवासी समाज में, जिसके चलते हमारे जो क्रांतिकारी अगुवाओं ने जो इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां। जी अंजनी, हमने बात सुनी, गीताश्री उरांव ने जिन बातों की कहा, आदिवासी सभ्यता की बात उन्होंने कही, और उन्होंने कही कि 2021 जनगणना से पहले ये जो अपना कॉलम है सरना कोड को लेकर वो उन्हें मिलना चाहिए, सरना धर्म कोड इन्हें मिलना चाहिए। खैर अभी क्या है कि एक बात ये भी है अंजनी, हम तो आपसे सवाल नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन क्यों ना क्या अभी अब सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन वक्त एक लगता है 2021 में जनगणना शुरू है इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ विधानसभा से बिल ये पारित होगा, फिर केंद्र सरकार के पास जाएगा, फिर वहां पर भी विचार किया जाएगा और कई प्रक्रिया इसमें होती है, एक वक्त लगता है। फिलहाल तमाम बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।